सभी को नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की हिंदी के क्षितिज भाग 1 की तीसरी जो कविता है, जिसके कवि रसखान जी है सवैये, इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। रसखान, जैसे कि नाम से आप समझ रहे होंगे, एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन उनका भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल और उनके प्रति अत्यधिक लगाव था। उनका जन्म सन 1548 ईस्वी में माना जाता है। उनका जो मूल नाम है सैयद इब्राहिम था और वो भी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने रसखान जी को इतना मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास की से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उनकी कृतियां जो है ब्रज भाषा में हैं, जिनमें कृष्ण की भक्ति, अनुरक्ति और उनके जो धाम है गोकुल, उसके प्रति अनन्य भक्ति रसखान जी ने प्रकट की है। काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी कोई शब्द आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। इस पाठ में 4 सवैये आप 9वीं कक्षा में पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, जिसमें आज हम 2 सवैयों की बात करेंगे, जो कि श्री कृष्ण के प्रति और उनकी ब्रजभूमि गोकुल के प्रति कवि की आसक्ति, अनुरक्ति और तन्मयता के उसमें भाव हैं। कवि रसखान जी ने अपने प्रथम सवैये में अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित किया है। कवि रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो बही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु में झारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल करम्ब की डारन। कालिंदी कूल करम्ब की डारन। कवि रसखान जी कहते हैं कि मानुष हूँ तो बही रस खाने, यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य की योनि मिले, मनुष्य की योनि मिले, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसूं, ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण उनके गोकुल में रह सकूं, भगवान कृष्ण के सानिध्य में रह सकूं। जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो, और यदि मैं पशु बनूं,
अगले जन्म में मेरे कर्मों के अनुसार मुझे पशु का जन्म मिले, तो कहा बस मेरा बस एक ही निवेदन है, एक ही लक्ष्य है कि मैं नित्य नंद की धेनु गायों के मझारन बीच में चरा करूं। मैं गायों के बीच में रहूं। यदि मुझे पशु बनूं तो मैं गाय बनूं, और वो भी कहाँ, गोकुल में, और नंद बाबा के घर में रहूं, उनकी गाय के रूप में वहाँ पर मैं रहूं। पाहन हूँ तो वही गिरी, और पाहन पत्थर बनूं। यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े अगले जन्म में, तो उस पर्वत का बनूं, गोवर्धन पर्वत का, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों को हरिछत्र पुरंदर इंद्र के कोप से बचाया था। जो खग हूँ तो, और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, कालिंदी यमुना नदी के कूल किनारे, कदम्ब की डारन कदम्ब के वृक्ष पर हो। तो इस सवैये में कबीर खान जी का एक ही अपने जीवन का लक्ष्य है, एक ही कामना है कि अगले जन्म में मुझे किसी भी योनि का जन्म मिले, मैं किसी भी रूप में बनूं, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं गोकुल गांव में ही रहूं। चाहे मैं मनुष्य बनूं, चाहे मैं पशु बनूं, चाहे मैं पत्थर बनूं, चाहे मैं पक्षी बनूं, या मैं कुछ और बनूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण के गोकुल गांव में ही मेरा बसेरा हो। तो ये इसका सरल अर्थ था। अब इसके शब्दार्थ के, क्योंकि कविता में, काव्य खंड में सबसे बड़ी बच्चों को समस्या यही आती है, उनको शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं होता, फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो इस सवैये में जो क्लिष्ट शब्दार्थ हैं उनको आप सुनेंगे। मानुष मनुष्य, बसों बसना या रहना, गवारन ग्वाले, मंझारन बीच में, किसके बीच में, धेनु गायों के बीच में, पाहन पत्थर, पुरंद्र इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं, कूल किनारा, कदम्ब वृक्ष। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ थे। भाव सौंदर्य में आप यही लिखेंगे कि रसखान जी की एक ही कामना है अगले जन्म के लिए कि मैं किसी भी रूप में मेरा जन्म हो, मैं भगवान श्री कृष्ण के गोकुल गांव में मेरा जन्म हो, चाहे जिस रूप में हो, मैं भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। और जब हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, भाषा सरल है, भाषा सरस है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, और इसमें भक्ति रस का एक जो नदी है, एक जो धारा है, वो प्रवाहित हो रही है। अब हम रसखान जी की इस कविता के दूसरे सवैये पर आते हैं, जो इस प्रकार से है। यालकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजीदारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारों, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। इस सवैये में भी कवि रसखान जी गोकुल के प्रति, श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं कि वहाँ रहने के लिए, उसको देखने के लिए, वहाँ निवास करने के लिए वो सब कुछ परित्याग कर सकते हैं। कबीर खान जी कहते हैं, यह लकुटी और कामरिया, लाठी और कामरिया कंबल, यदि मुझे मिल जाए, वो ग्वालों की लाठी मिल जाए और ओढ़ने के लिए कंबल मिल जाए, पर राज तिहूँ पुरारों, तो मैं तीनों लोगों का राजपाट छोड़ सकता हूँ, तजी छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धियाँ और 9 निधियों का जो सुख है, मैं उसको, यदि वो मुझे मिल रहा हो, और साथ में दूसरी ओर नंद की गायों के बीच में उनको चराने मुझे यदि सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो मैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों को भी का जो सुख है उसको भी छोड़ सकता हूँ। मैं उसके आगे, वो मेरा 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का सुख भी कुछ भी नहीं है।
रसखान कौवे ने आँखन सो। रसखान जी कहते हैं कि आँखों से मैं क्या चाहता हूँ, ब्रज के वन बाग तड़ाग तालाब को निहारना चाहता हूँ। मैं अपनी आँखों से ब्रज गोकुल के जो वन हैं, जो बाग हैं, जो तड़ाग हैं, तालाब हैं, उनको निहारूं, देखना चाहता हूँ। कोटि के कलधौत के धाम, सैकड़ों सोन कलधौत, सोने और चांदी के धाम महल। कलधौत के धाम क्या होता है? सोने और चांदी के महल। मैं उनको भी निछावर कर दूंगा। करील के कुंजन ऊपर वारो, जो कांटेदार झाड़ियों का जो समूह है, यदि मुझे गोकुल में वो कांटेदार झाड़ियों उनके बीच में भी मुझे रहना पड़े, तो उनके लिए मैं, कहता है कवि जी कहते हैं कि मैं सोने और चांदी के महलों का भी परित्याग करना चाहते हैं। ये कवि रसखान जी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है। श्री कृष्ण के ब्रज में रहने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके ग्वालों के साथ। इस प्रकार कवि रसखान जी ने प्रथम और द्वितीय दोनों सवैयों में क्या किया है? अपनी भक्ति, अपनी आराधना भगवान कृष्ण के प्रति